क्या आप जानते हैं, इस सीरीज में जागो हिंदू जागो में चला रहा हूं और जो बौखलाहट है मेरे इस फेसबुक पे डॉक्टर अशोक हरिवंश, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में दिखाई दे रहा है कि कट्टरवाद से भरा हुआ कौन है, इस्लाम के मानने वाले या हिंदू धर्म को मानने वाले। तमाम गालियां जिस तरीके से दी जा रही हैं माँ और बहन की, मुझे बड़ा ही उसका स्वागत करता हूँ। और फिर से मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। फिर मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम किस तरीके से धार्मिक कट्टरवाद को पनाह देता है और धार्मिक कट्टरवाद के साथ चलता है। और भारतवर्ष में वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हिंदुओं के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है वह बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठा है। भारत के अंदर जो आतंकवाद पनप रहा है उसके दो तरीके हैं यहाँ पर। एक ऐसा पक्ष है, एक ऐसा दल है जो कि अंदर से हिंदुओं के खिलाफ क्रांति करने का संकेत देता है, संदेश देता है और अनेक हिंसक योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाता है। और वहीं इस्लाम के मानने वालों का एक ऐसा दल है, एक ऐसा समूह है जो मानवाधिकार के मामले में मानवाधिकार को ढाल बनाते हुए आगे की कार्रवाई करता है, ताकि यह बताने की कोशिश करे कि हमें यहाँ पर बड़ा कष्ट है, बड़ी तकलीफ है। भारतवर्ष में बिल्कुल ऐसा पर नहीं है। भारत में 400 से अधिक वर्षों तक के मुगलों का शासन रहा है, मुसलमानों का शासन रहा है, और जहां भी उन्हें सत्ता मिली वह हिंसा के बल पर मिली और हिंसा के सहारे ही हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। बाद में अंग्रेज आए और धर्मनिरपेक्ष शक्तियां इस भारतवर्ष में स्वतंत्रता के बाद काम करने लगी। अब यदि यहाँ अंग्रेज आ गए और धर्मनिरपेक्ष शक्तियां आई, तब तो यहाँ किसी भी प्रकार का किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी, कोई मतभेद नहीं होना था। और यदि यहाँ आरोप लगा दिया जाता है कि इस मतभेद के लिए भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, तो उनके लिए एक प्रश्न मैं छोड़े जा रहा हूँ कि मलेशिया है, मिस्र है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, इनके मुस्लिम समाज के जो अनेकानेक राष्ट्र हैं, वहाँ कौन हिंदू रहता है? वहाँ इस कट्टरवाद के खिलाफ में आवाजें क्यों उठती हैं? वो कौन लोग हैं जो इस कट्टरवाद के खिलाफ में आवाज उठाते हैं? वह कौन है जो कि बुर्का पर प्रश्न करता है? वह कौन है कि कुरान की बुरी लिखी हुई चीजों पर जो प्रश्न करता है? वो तो मुसलमान है। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि एक ऐसा वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग वहां भी पैदा हो रहा है, जो बताता है कि इस्लामिक कट्टरतावाद से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वह जानता है, संभव है कि इस दुनिया में आतंक आप फैला रहे हैं, इस आतंक को रोकिए। ये वो लोग हैं इन देशों में जो बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अरे भाई पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया में इस्लाम को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर क्या बात है कि पाकिस्तान में इतने सारे आतंक की दुकानें खुली हुई हैं और वहां पर बम ब्लास्ट होते हैं, इंडोनेशिया में भी होता है जहां इस्लाम का शासन है, फिर वहां ऐसी बातें क्यों? तो यहाँ पर यदि हिंदुओं की कट्टरतावाद की बात कह करके चर्चा की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। और मुस्लिम बुद्धिजीवी जो हैं, जो इस मामले को बड़े ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से आगे बढ़ाते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़ करके विश्व के अनेक देशों पर जब नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि मुस्लिम राष्ट्रों में भी यह कट्टरतावाद घातक होते जा रहा है। इसलिए सभी को इन बातों को समझना होगा। और जिन्हें मेरे इस वक्तव्य पर, इन विचारों पर गालियां देना है, तो बड़ी स्वागत है, वेलकम है। और मैं तथ्यों के आधार पर इन बातों को कर रहा हूँ। इस्लामिक आतंकवाद एवं राजनीति ये पुस्तक है, इससे लिखी हुई बातें कर रहा हूँ। और ऐसी कम से कम 50 से अधिक पुस्तकें मेरे पास रखी हुई हैं, जिसमें बड़े बड़े अच्छे राइटर ने इन सारी चीजों को रिसर्च के साथ रखा हुआ है। उनसे कह रहा हूँ, तो गालियां क्यों दे रहे हैं? सच को स्वीकार करना सीखिए जनाब। सीताराम।